થોડું પાછળ हाँ 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 ये ऑफिस एरिया नहीं ऑफिस से अंदर गौशाला बनना अच्छा अंदर बनना तो गाड़ी कहीं गाड़ी कहीं अरे हकड़ी मिनट क्यों रे भाई सुरेश 10 तारीख हाँ 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 आई करो बार चलो ये गाड़ी करो पानीरापुर में अंदर करने पड़ेगा अंदर जाएंगे साइड में अच्छा हाँ ये यहाँ के ट्रस्टी से एमजी भाई दामजी भाई भूलिचा ये अरविंद भाई अपने लोग अपना बिल्डिंग में रहता है आइए राजपूत पाने उनमें पाने उनमें खड़ी हो ना ना उनमें खड़ी अपनी गाड़ी बरोबर बस 1 मिनट खाली कोई प्रॉब्लम नहीं लेना पाले सर बरोबर भाई देखा जो वाड़ा बनता है ना 350 रहते हैं जैसा आपकी 11 वाड़ा है साल का बहुत कंजेस्टेड नहीं होगा गिर गाय भी है इसका बहुत हाँ गिर गाय भी गिर का नहीं गिर है थोड़ा दूध नहीं देती यहाँ फेल सब आता है हमारे पास नहीं देते अभी सब अपने अपने जगह पे चली जाए वो गिर तो बीच वाली है ना ये गिर है ऐसा गिर है ये भी गिर है वो आगे जा रही गिर है मगर वो दूध नहीं दे रहे वो खड़ी है वो गिर हाँ है ऐसा एक ही बारे में है दो वो जो बड़े सिंह वाली है उसको कौन सी गाय कहते हैं हमारा काकरेज गुजरात का और कच्छ का काकरेज अच्छा गाय उसका गाय भी दूध अच्छा है मगर यहाँ सब क्या है कि जिसको दूध नहीं देता है और सेवा करते हैं थी आटो मारो आटो मारीने फोन करे गिरीश બધા વાડા હે ને હા બધા વાડા આગળ હાલે ને એક જણ અહીં એકો કમ કયો અને गाड़ी खाली होनी कितना बड़ा है तो हाँ ऐसे मेंटेन करते हैं ना वो जरा देखो एक राउंड मारते हैं
गाड़ियाँ यहीं रोकना, एक गाड़ी पुलिस की आ रही है ये इधर अंदर अंदर ठीक है, यहीं रोकना। इधर रखो ना आप सारे इधर ठीक है। पुलिस रिवान रिवान हल्ले बेटा उड़वा है ने पापा गाड़ी हाँ तो आऊँ वेरेનું સમજો तो मेरे ने हाँ मनवा दो आगे साइड 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 जवा दो फटाफट आधे घंटे में तो लेके आए हैं आप
ઊભામાં થયો. આતંકવાદ વિરોધી દળના ચેરમેન માનનીય શ્રી મનિંદરજીત બિટ્ટાજી અહીં પધારી ચૂક્યા છે. શ્રી મનપરા મૂર્તિ પૂજક જૈન સંઘ અને સમગ્ર મનપરા ગામવાસીઓ એમનું હાર્દિક હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. રાહ જોઈ રહ્યા હતા એ આતંકવાદ વિરોધી દળના ચેરમેન માનનીય શ્રી મનિંદરજીત બિટ્ટાજી અહીં પધારી ચૂક્યા છે. એક જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટથી આપણે વધાવી લઈએ. એક રાષ્ટ્રભક્ત અને સ્ટેન્ડિંગ ઓવેશન, પહેલા સ્ટેન્ડિંગ ઓવેશન એમને આપવું જોઈએ કે આવા બિરલા આપણા ભારત દેશની અંદર જન્મ પામ્યા છે. ઘણી વખત એમની ડિબેટ જોઈતા હોઈએ ત્યારે આ મુત્સદી માણસ બેખોફ, કોઈનાથી ડરવાનું નહીં, પાકિસ્તાનના હોય કે અમેરિકાના હોય, કોઈ પણ એમની સામે આવે તો એ ખુલ્લા દિલથી અને સ્પષ્ટ વક્તા તરીકે જે ફેમસ છે એવા મનિંદરજીત આજે શાંતિ નિકેતનની અંદર પધાર્યા છે. આપણા સૌ માટે ગૌરવની વાત છે. હવે આપણે આ પ્રોગ્રામ શરૂ કરીએ પહેલાં આજે આપણા પરમ પૂજ્ય આચાર્ય ભગવાન શાસ્ત્ર સંશોધક પરમ પૂજ્ય આચાર્ય ભગવાન શ્રી મુનિચંદ્ર સુરેશ્વરજી મહારાજ સાહેબ પણ અત્રે પધાર્યા છે સવારે. ખરેખર આપણા માટે ખૂબ ગૌરવની વાત છે. બે સમ્રાટો, એક તો જૈન શાસન સમ્રાટ અને એક રાષ્ટ્રના સમ્રાટ અહીં આપણા પગલા થયા છે. તો ચંદુભાઈ આપણે બોલાવી આવી તો આપ વેરા દેવા જોઈએ ને બધા વેરો જોઈએ કોના માટે ઉભા રહ્યા ભાઈ સાંભળો, હવે આવા નહીં કરો, વાતો नहीं करो. हमारे गिरीश भाई जो छेड़ा परिवार के हमारे गांव के एक गौरव परिवार है, गौरववंता परिवार है. जब से उन्होंने बताया कि हमारे मित्र मनिंदरजीत यहाँ पर आ रहे हैं तो पूरी हमारे गांव में खुशियाँ और आनंद की लहर की चल गई है.
ગુરુવંદન ચંદુભાઈ. सामूहिक गुरुवंदन इच्छामि खमास्मरो वंदामि इच्छामि खमास्मरो वंदे उजाणी जय निश्चय मथे वंदामि इच्छका सुदेवची सुक्त सरी निरावाद सुखसंजम यात्रा निर्व छोजी स्वामी साता छेजी भागपाणी नो राज्य सोजी इच्छामि खमास्मरो वंदामि जय निश्चय मथे वंदामि इच्छा काय संदेश भगवान बुद्धि बेमसर देवश्यम खामेउ इच्छम खामेनि देवश्यम जंकिंची अपत्यम परपत्यम बत्ते पाणे विळे वच्चे हालावे सलावे उचासे समासे अंतर्वासे उडी वाटे जंकिंची मध्य विळे पेरम सोमा बैरम दुबे जाण अमने ग्रंथ छावी टुकड़ा મોકે કોક કંપની ખપની ને હવે सौ प्रकार की बुद्धा तीर्थ कर्म निर्मित सुरासुर नर तुझो वास तुझो આપણે લોકો નિરાંતે સૂઈ શકીએ છીએ કેમ કે આપણા જે લશ્કરના યુવાનો છે સરહદ ઉપર આખી રાત ચોકી કરે છે આપણે અહીંયા બધા શાંતિથી જીવી શકીએ છીએ ક્યાંય બોમ્બ વિસ્ફોટ વગેરે કંઈ થતા નથી એનું કારણ આવા આપણા અધિકારીઓ છે સાહેબ થોડું હિન્દીમાં સમજી શકે खास याद करनी जरूरी है। एक है ईश्वर का स्मरण और दूसरा है मृत्यु का स्मरण। हर पल हमें ईश्वर का परमात्मा का शरण लेना चाहिए, क्योंकि आखिर हमारे पास जो भी है, हमारे जीवन में जो भी कुछ अच्छा कार्य करने का हमें विचार आता है, उसका कारण ईश्वर की कृपा है। शास्त्रों में लिखा है कि एकोपि शुभ ब्रावः भगवत प्रसाद लभ्यत्व। आप लोगों को कुछ भी अच्छा कार्य करने का विचार आता है, कुछ भी अच्छा कार्य आप करते हैं, तो आप समझे कि मैंने ये कार्य किया, लेकिन ऐसी सोच आपको किसने दी? सत्कार्य कर रहे हैं, इतनी बड़ी जो गौशाला आपने बनाई है, तो कोई
आपने बनाई है ऐसा गौरव मत कीजिए। भगवान ने आपको ऐसा विचार सुझाया कि आपने इतना बड़ा कैंपस बनाया, आपने इतना बड़ा जिनालय बनाया, ये कृपा इनकी है। अगर इनकी देव की कृपा नहीं होती, अगर गुरु की कृपा नहीं होती तो कोई भी कार्य नहीं हो सके। हम लोग भगवान को तो समझते हैं, भगवान का तो, लेकिन गुरु का महत्व जितना हम समझते हैं, इससे ज्यादा सिख धर्म में गुरुद्वारा होता है, वहाँ जो भी होता है गुरुद्वारा होता है। उनके जो पवित्र स्थान होते हैं उसका नाम क्या होता है? गुरुद्वारा। जो हमारी पास जो धर्म है, हमारे पास जो संस्कार है, अगर आप लोगों ने नौकर भी जाना है तो एक गुरु की कृपा है। मैंने यहाँ 40 साल पहले चातुर्मास किया था। उस समय वहाँ के जो बुजुर्ग लोग थे यहाँ के, आज तो सब लोग में पहुँच गए होंगे, वे कहते थे कि हमको इंसान बनाने वाले हमारे देवेंद्र श्री महाराज थे। हमको नौकर भी नहीं आता था, हमको खेती करने वाले थे, लेकिन उन्होंने हमको नौका भी सिखाया, भगवान का दर्शन कैसे करना, कैसे सब चीज करना, ये सब जो अगर हमको बनाया हो, अगर हमको पशु में से इंसान बनाया हो तो देवेंद्र श्री महाराज ने बनाया। तो इस गुरु की कृपा हम कभी नहीं भूल सकते। और हमारे जो श्रावक, हमारे जो बुजुर्ग, इन्होंने इस देश की रक्षा के लिए, आज लोग दुनिया ऐसा समझती है कि बनिया लोग तो व्यापार कर सकते हैं, बाकी बनिया लोग कोई हाथ में बंदूक लेकर कोई देश की रक्षा करते हैं। लेकिन अगर आप इतिहास को सही अर्थ में पढ़े, इस देश की आज़ादी के लिए जिन क्रांतिकारियों ने अपनी जान कुर्बान की है, अगर उसका नाम आपको पूछा जाए, आप चंद्रशेखर आजाद का नाम बोलेंगे, आप भगत सिंह का नाम बोलेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले फांसी जिन्होंने प्राप्त की वो एक श्रावक था, एक जैन था, आपको कभी उसका नाम की पता है? नंबर 1 और नंबर 2, भारत की आज़ादी के लिए फांसी की माचड़ी पर चलने वाले अंग्रेजों के हाथों से दो सपूत थे, दोनों हमारे जैन थे। ऐसे जो हमारे इतिहास के पन्ने हैं, स्वर्ण अक्षर से लिखने जैसे पन्ने हैं। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होने का तय हो गया, उस समय हमारा जो राधनपुर का जो पूरा इलाका है, संकेश्वर तक का, उसका जो राधनपुर का नवाब था बॉबी खान, तो उसका जो एडवाइजर था, उसने कहा कि अपन को पाकिस्तान के साथ जुड़ना है। उसने तय कर लिया कि हम पाकिस्तान के साथ जुड़ेंगे। और सब मुसलमान को पता चल गया कि अब हमारा अपना राज आएगा, तो सब तय करने लगे कि ये बिल्डिंग हमारी होगी, ये बिल्डिंग हमारी होगी, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। तो हमारे कुछ श्रावक थे, मुक्तिलाल भिरवाड़िया उसका नाम था, उसने सुना कि क्या बात है, किसी भी हालत में राधनपुर स्टेट, शंकेश्वर, एक अगर पाकिस्तान में चले जाएंगे तो इन सैकड़ों मंदिरों में क्या होगा? केवल राधनपुर में 25 जिनालय है। तो उन्होंने वहाँ के जो वरिष्ठ साहब थे, जीवनलाल प्रताप सिंह आदि, उन्होंने मिलकर वल्लभ भाई पटेल को बताया कि किसी भी हालत में राधनपुर का स्टेट पाकिस्तान में नहीं जाना चाहिए। वल्लभ भाई जी पूरे भारत के सब राजवाड़ों को जोड़ने के लिए लगे थे। तभी पहले भारत सरकार ने
स्पिरिट का समय है। अगर भारत सरकार के साथ तुम सही कर देते हो तो ठीक है, नहीं तो इसका परिणाम नतीजा खराब आएगा। सोच लो सब कुछ। नाम था उसके, जो आवाज था, बड़े बड़े राज्य उनके सामने झुक जाते थे। आधा घंटे में नाम ने तैयार कर दिया और अपनी सिग्नेचर दे दी। और आज हमारा संकेश्वर तीर्थ, आज राजभर इसका श्रेय हमारे देश से जैसे जैसे इसमें लिखे। तो बात हमारे जीवन में बिल्कुल सही अर्थ में होनी चाहिए। ईश्वर का शरण और मृत्यु का स्मरण। जिंदे हैं और जब तक हमारा आयुष्य ठीक तरह से है, उसमें कुछ रुकावट नहीं आती है, तब हमारा आयुष्य को हम पूरा करके हम मृत्यु को प्राप्त करते हैं। लेकिन हमारा जो आयुष्य है वो ब्रेकेबल है, अनब्रेकेबल नहीं। हमने देखा 26 जनवरी 2001 के दिन कि कई लोग अपने घर में ही, उनको कल्पना भी नहीं थी कि मेरे घर की छत मेरे पर गिर जाएगी और मेरा मृत्यु यहाँ हो जाएगा, किसी को पता नहीं था। लेकिन आपने देखा है, अपने कई स्वजनों ने भी घुमाया है। हमारे कितने जिनालयों, हमारे धर्मस्थान, पूरा इस ताला का नया बना दिया, मंथरा को नया उतार दिया। किस कारण? मृत्यु किसी भी पल हमारे पास आ सकती है। हमारे शास्त्रों में कहा है कि ऐसा नहीं कि जो उम्र लायक है, जिसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो तो सब कुछ रखे। जो 8 वर्ष की उम्र का बालक जैसा नहीं है, उसके नक में भी नाम नहीं है, वो भी संतान पुरुष, तो उसके लिए भी शास्त्रकार कहते हैं कि किसी भी वय में मौत आ सकती है, किसी भी समय मौत आ सकती है। स्मशान मरघट है, उसके दरवाजे में कभी लॉक नहीं होता। इसमें हिमालयम शेषा स्थावर विच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः। रोज हर दिन सैकड़ों हजारों लोग मरते हैं, और जो मरते हैं उसके जो परिचित सगा संबंधी होते हैं उनको स्मशान मरघट ले जाते हैं। हमारे जीवन में हम कभी भी मुझे मरना है ना, ये बात पूरे सुबह से शाम तक के कभी टाइम टेबल में हमारे कहीं ऐसा रखा है कि मुझे एक दिन मरना है, कभी मौत याद आती है। इसलिए हमारे यहाँ यात्रा शब्द है ना, 3-4 शब्दों के पीछे लगता है। तीर्थ यात्रा, संयम यात्रा, भाव यात्रा और स्मशान यात्रा। हाँ, स्मशान यात्रा। जलाया जाता है, उसमें कोई मंत्रोच्चार करते हो? नहीं। अग्नि में समर्पयामि स्वाहा करते हो? वहाँ पूजा क्या होती है, वहाँ यात्रा क्या होती है। लेकिन अपने बुजुर्गों ने स्मशान शब्द के साथ क्या जोड़ा है? यात्रा। किस लिए जोड़ा है कि हमारी मौत अगर हमको याद आएगी तो एक ही जगह है जहाँ हम जाएंगे। हम जो मरने वाला होता है, हमारा कुछ न कुछ संबंधी होता है, तभी हम मरघट जाते हैं, बाकी तो कहीं जाते नहीं। तो कभी न कभी शमशान में जाने का अवसर आता ही, और कभी न कभी उसको अपने कोई परिचित को मरने का, देखने का, उसको अपने संस्कार का प्रसन्न देखने का आता है। लेकिन मेरे को मरना है, ये बात आदमी कभी याद नहीं करता।
स्मशान में कुछ घड़ी तक आ भी जाए, लेकिन जो घर आकर स्नान कर लेता है, इसलिए हमारे यहाँ शमशान या वैराग कहते हैं। इस शमशान या वैराग की ज्यादा टिकता जानते हैं कि कभी हमारा विदाई होगी, इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि जो भी अच्छा कार्य करना है, काम करे सो खर्च करे। कभी उसको वायदा का व्यापार मत करो कि अगले साल करेंगे, लेकिन अगले साल क्या होगा कौन जानता है। एक 8 साल के बाल मुनि, 8 साल की उम्र में जिन्होंने दीक्षा ली थी, ऐसे छोटे बाल मुनि एक सेठ के यहाँ मरने के लिए पहुंच गए धर्मला। अब सेठ जी तो सामायिक करके माला फेरते थे, उनकी पुत्र वधु रसोई घर में थी। सेठ ने सोचा कि पुत्र वधु है, माला से तो कुछ वरा देगी। जो भी चीज है उसको विनती करना चाहिए। अगर रसोई तैयार नहीं है तो गुड़ है, घी है, कुछ भी विनती कर सकते हैं। लेकिन महाराज साहब को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि महाराज साहब इतना जल्दी क्यों। मैंने सोचा कि ये पुत्र वधु का इस सवाल ठीक नहीं है। लेकिन जो बाल मुनि थे, बड़े ब्रिलियंट थे, उसने देखा कि ये जो प्रश्न है ये मेरी उम्र देखकर इसने किया है, कोई घड़ी में देखकर नहीं किया है। उसको ऐसा प्रश्न है कि इतनी छोटी उम्र में आपने दीक्षा क्यों ली, इतनी जल्दी क्यों? अभी तो तुम्हारी पतंग उड़ाने की उम्र है, अभी लखोटिया से खेलने की उम्र है। अब ऐसी छोटी उम्र में आपने दीक्षा क्यों ली? तो उस बाल मुनि ने जवाब दिया कि बहन, एक चीज आने वाली जरूर है, लेकिन कब आएगी आपको पता नहीं, इसलिए जल्दी क्या देरी क्या। जो पता चलेगी आपको कि एक चीज आने वाली जरूर है, कब आएगी हम जानते हैं नहीं है, लेकिन आएगी जरूर। तो इसको आने के पहले जितनी हम आराधना साधना कर ले, जितनी आत्मकल्याण कर ले, और आखिर हम भगवान के पास रोज मांगते हैं भव भव चरणों की सेवा। हे वासु पूज्य दादा, इस जन्म में तो हमको आपका शरण मिल गया है, आपकी भक्ति पूजा पाठ करने का हमें अवसर मिल गया है, लेकिन हमको इससे संतोष नहीं है। हमारे अगले जन्म में भी वासु पूज्य भगवान चाहिए। तो भगवान के पास हम मांगते हैं कि भव भव तुम, लेकिन भगवान भी सोचते हैं कि कैसा भगत है हमारा। छोटा बच्चा होता है और उसकी थाली में एक रोटी पड़ी है, वो खाता तो नहीं है, गोल गोल घुमाता है, क्योंकि मम्मी दूसरी रोटी दे। मम्मी क्या बोलेगी कि पहला जो थाली में पड़ी है उसको भोजन कर ले, खा ले, फिर दूसरी भी देंगे, तीसरी भी देंगे। अभी एक जो थाली में पड़ी है उसको तो खाता नहीं है, और दूसरी लाओ दूसरी लाओ। रोटी कोई खेलने की चीज नहीं है, खाने की चीज है। पूजा क्यों नहीं करता है? धर्म आराधना क्यों नहीं करता? तभी फैसिलिटी दी, तभी अनुकूलता दी, धर्म आराधना नहीं करता। और क्या अगले धर्म में तो अगले धर्म में जो तुम्हारी थाली में तुम्हारे हाथ में सब प्राप्त हो गए हैं, ऐसे वास्तु पूज्य भगवान, ऐसे गुरु परंपरा, ऐसे धर्म स्थान, ये सब मिल गया है। इस तरह से बरोबर धर्म आराधना करो, फिर अगले जन्म में भी भगवान मिल सकते हैं। ये देवगुरु धर्म की सामग्री है। तो आप लोग वर्षगांठ के प्रसंग पर आए हैं, बहुत अच्छी बात है। हर जितना भी मौका मिले तो मन भरा आने का अवश्य बनाए। और मेरी तो खास सलाह है कि जिन लोगों को अब रिटायर्ड हो गए हैं, अब बॉम्बे रहने के बजाय यहाँ आ जाइए। आप लोगों ने अपना टारगेट बदलते रहा है। आप लोग जब भी बॉम्बे गए थे, उस समय अगर आपको पूछा हो कि भी आपको कितना लाख चाहिए, तो उस समय आपके मुंह से कितने लाख निकलते? हाँ, सभी ने, हाँ, उस समय तो करोड़ तो कितने मिनटा होता वो भी पता नहीं थी, कि एक पर कितने मिनटे लगाने पर करोड़ होता है भी पता नहीं था। उस समय तो 2, 5 लाख 10 लाख तो
आज 10 करोड़ हो गए, फिर भी देखो हम लोग गुजरी वरने को जाते हैं ना, क्योंकि आप लोगों ने टारगेट बदलते गए। जब 5-10 लाख की अपेक्षा थी, 50 लाख मिल गया कि नहीं, अब तो 50 करोड़ चाहिए, 50 करोड़ मिल गया कि नहीं, 500 करोड़ चाहिए, तो आप मुंबई से वापस आते ही नहीं। अगर टारगेट फिक्स कर दो कि इतनी धन राशि मिल जाए, फिर अपन को मुंबई में रहने की जरूरत नहीं है। मुंबई तो पैसा कमाने को गए थे, बाकी वतन तो बाप दादा की धुन तो यही है। हमारे यहाँ कहते हैं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये जन्मभूमि की जो धूल है ना, वो हमारे लिए स्वर्ग से भी ज्यादा मूल्यवान है, हमारे लिए पूजनीय है। इसकी धूल को मस्तों पर लगाओ। हमारे जो जवान है बॉर्डर पर -, डिग्री और -25-50 में भी जो है, किस लिए करते हैं कि हमारी मातृभूमि है, चाइना वाले को नहीं घुसने देंगे, पाकिस्तान वाले को जिंदे है, अगले क्षण हम जिंदे होगे कि नहीं होगे इसका कोई गारंटी नहीं। तो इस तरह से धर्म आराधना करना, प्रभु का स्मरण करना, मृत्यु का स्मरण करना, और जीवन में हर पल कैसे धर्म आराधना आत्मकल्याण करे, और फिर भगवान के पास जाके बोलो बहु तुम। भगवान बोले कि नहीं बच्चा, तुमने इस जन्म में पूरी धर्म की आराधना की, चल तुम्हारे लिए अगले जन्म में फिक्स। તો એ દેવગુરુના આશીર્વાદથી જ બની છે અને તો જ બનતી હોય છે. ખરેખર આ અમે ભાગ્યશાળી છીએ કે આજે આપ જેવા મહાન શાસન સમ્રાટ આપ પધાર્યા છો અને 16મી ધજાના પ્રસંગે એ અમે ખૂબ જ ધન્યતા અનુભવી છીએ. અને હવે આપણે અહીં જેની ઇંતજારીપૂર્વક રાહ જોઈ રહ્યા હતા એ આપણે કરી. એ પહેલાં હું સંઘના પ્રમુખ श्री चंदुभाई सावला ने विनंती करीश कि आप स्वागत प्रवचन करो. नक्की है परम पूज्य आचार्य भगवान कलापूर्ण सुरेश्वर जी महाराज साहेब ना चरणों में कोटि कोटि वंदन. परम पूज्य आचार्य भगवान वर्तमान गच्छाधिपति कल्पतरु सुरेश्वर जी महाराज साहेब ना चरणों में कोटि कोटि वंदन. વધારેલા ભાઈઓ અને બહેનો, આજે ખરેખર આપણી આજે 16મી ધજાનો જે પ્રસંગ છે, આવતીકાલે આપણે ધજાની દેરાસરની ધજા લહેરાવશું. એટલે એ ધજા જે લહેરાવાના છીએ એ શુભ પ્રસંગ નિમિત્તે આજે આપણને આ મહાનુભાવો અહીંયા આવ્યા છે, આપણા પ્રસંગને દીપાવવા માટે આવ્યા છે. અને એમાં ખાસ કરીને આપણા જે આચાર્ય ભગવાન જે છે એમને જે આપણે વિનંતી કરી હતી, આપણે જે વિનંતી કરી હતી હમણાં લગભગ 1 મહિના પહેલાંનો પ્રસંગ હતો, જ્યારે આપણા કલાપ્રભુ સુરેશ્વરજી મહારાજ સાહેબ હતા, એમનો જે ગુરુ મંદિર અહીંયા ગાંધીધામમાં થયેલું હતું, ત્યાં સાહેબજી પણ આવેલા હતા, આપણા આચાર્ય ભગવંતો બી હતા. અને કહેવાના માટે પણ આપણે એમને વિનંતી કરી કે સાહેબ આપણા તમે એમના જે બીજા સમુદાયના મહાત્માઓ છે 4 આચાર્ય ભગવંત, તો તેઓ તો આપણી પાસે આવી ગયા છે, પણ એ જ્યારે આવ્યા હતા ત્યારે સાહેબ નહોતા આવ્યા. સાહેબનું ત્યારે ચોમાસું કંઈક ભુજ કે ગાંધીધામ હતું. ખરેખર આપણું સંઘનું અભાગ્ય કહેવાય કે આવો શુભ પ્રસંગ છે. પાછો આમ તો કદાચ આવે તો આપણે એટલો બધો એનો પ્રસંગને યાદગાર ન બનાવીએ, પણ આજે દેરાસરની જે ધજા છે અને ધજાસરના નિમિત્તે બેઉ એમનું આગમનનું બી થઈ જાય અને સાથે દેરાસરની ધજા, એટલે ધાર્મિક કાર્યને બેઉ સંકલન કરી અને સાહેબ પધાર્યા છે એની આપણે ખૂબ ખૂબ અનુમોદના કરીએ છીએ. અને આવા પ્રસંગે આજે આવ્યા છીએ. સાથે સાથે આજે સવારે આપણે પ્રભુજીના 18 અભિષેક બી કર્યા, એ બી એક યાદગાર પ્રસંગ છે. એટલે 2 દિવસનો જો મહોત્સવ આપણે અહીંયા મનાવ્યો, ખરેખર આનંદી. અને આ મહાનુભાવો આજે પધાર્યા છે, ખરેખર યાદ રહી જાય એવી ઘટના આપણા એમાં છે. એટલે ખૂબ સુંદર તમે બધા આવ્યા, શાસનની શોભા વધારી, જૈન શાસનનું શોભા વધારી. અને સાહેબજીના પાસેથી આપણે આજે સવારે પણ સાંભળ્યું, હમણાં પણ સાંભળ્યું, સાહેબજીનું અડધો કલાકનું પ્રવચન મળે, પણ એવું સુંદર પ્રવચન હોય કે અંદર ઓસરી જાય અને આપણને એમ લાગે કે ના આ જે સાહેબજીએ વાત કરી છે એમાં કંઈક તથ્ય છે. અને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ ચંદુલાલભાઈ. અને હવે એક તો આપણે ખરેખર પુણ્યશાળી છીએ કે એક તો જૈન સમ્રાટ મળ્યા
અને બીજા એક રાષ્ટ્રભક્ત મળ્યા। सर जी, जब से गिरीश भाई और हमको बताए कि आप आने वाले हैं, पूरे हमारे गांव में, मुंबई में हमारी जितनी बस्ती है, पब्लिक है, सभी को एक बहुत ही आश्चर्य हुआ और सबको गौरव हुआ कि मनिंदर जीत बिट्टा ये जी यहाँ पर पधारे हैं। आपका हम तो इंतज़ार करते थे। निगाहें मुंतज़िर रहती थी कई मुद्दत से, निगाहें मुंतज़िर रहती थी कई मुद्दत से, कुदरत ने दिखाया ये समा अपनी इनायत से। ज़रा तकलीफ तो हुई होगी आपको यहाँ आने में, लेकिन शान शौकत बढ़ गई हमारे शांति निकेतन की आपके यहाँ तशरीफ लाने से, आपके यहाँ तशरीफ लाने से। आप जाओ ने तो घणो समय लागी जाए ने आपने समय ओछो पड़े। एक बेखौफ જે આતંકવાદ સામે હંમેશા એ પોતાની લાલ આંખ કરતા હોય છે અને હંમેશા એ કોઈ પણ સ્પષ્ટ હોય વક્તા છે અને ડિબેટમાં મેં ઘણી વખત એમને સાંભળ્યા છે અને એ લોખંડથી ભરેલું છે। સાંભળજો, આખી શરીરની અંદર ગોળીઓ છે, પગની અંદર ગોળીઓ છે, બે પગની અંદર 14 વખત એમની ઉપર હુમલા થયા છે। 1993ની અંદર કાર બોમ્બ બ્લાસ્ટ થયું હતું અને ત્યારથી બચી ગયા અને ત્યારથી એમને જેટ સિક્યુરિટી આપવામાં આવી છે। એટલે આવા મુત્સદી અને જે આતંકવાદીઓ જેનાથી ડરતા હોય એવા આપણને જે અહીં મળ્યા છે, जिंदा शहीद एमનું નામ પડેલું હતું। ખરેખર જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટથી આપણે વધાવી લઈએ અને આપણે ભાગ્યશાળી છીએ કે આપણા આ પાવન પગલાં એમના અહીં થયા। હવે એમનું સન્માન કરવા હું ચંદુભાઈ અને હું એમનું સન્માન પહેલાં કરશું। આઈએ સરજી। કે એમની સુરવીરતાના તેમજ આતંકવાદી અને કઈ રીતે હુમલા થયા શું તે જાણવા માટે સભી ઉત્સુક है। सर जी, आप संबोधन कीजिए। और जय जय गुजराती, गर्वी गुजरात की वो धरती, शहीदों की धरती, देवताओं की धरती, ऋषि मुनियों की धरती, तपस्वियों की धरती, मानवता की रक्षा करने वाली धरती, गौ माता की सेवा करने वाली यह धरती। मैं आपको किस तरीके से प्रणाम करूं, अपना सिर झुका करके पूरे राष्ट्र के अंदर हर जगह पे जाने का रोज मौका मिलता है। पर संतों महात्मों की आचार्य जी महाराज इतनी कृपा है, भगवान आदिनाथ जी महाराज, भगवान महावीर जी महाराज की इतनी कृपा है। इस जैन समाज के अंदर, इस गुजरात की धरती के अंदर अगर ये कृपा पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में, हर धर्म में आ जाए तो फिर राष्ट्र सोने की चिड़िया बन जाए। ये मेरा अनुभव है और जो कुछ भी यहां बोलूंगा वो मेरा राजनीतिक भाषण नहीं है।
मैं जैन समाज के चरणों में जुड़ चुका हूं। मैं अभी आदिनाथ जी महाराज के दर्शन राजू भाई जी, गिरीश जी, भाई जी, इनके साथ मिलके अभी करके आया। सेवा किसको मिलेगी, कौन मुझे लेके जाएगा, और किस दिन वादा हुआ? 15 अगस्त आजादी के दिन, जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के खून से बना हुआ वो तिरंगा झंडा आजादी का दिन राजू भाई जी के घर के पास से लहराना था, तो पहले राजू भाई जी के घर चाय पीनी थी, उनके बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना था। ऐसे ही 2 मिनट में फटाफट मैं जाना है तो चलना है, तो गिरीश जी लग गए पीछे और दर्शन करके आए, और 700 650 सीढ़ियों को, राजू भाई जी के तो पसीने छूट गए, पर 650 सीढ़ियों को भगवान आदिनाथ जी की कृपा से सुबह 5 बजे चलने का मौका मिला। और फिर जाने की इच्छा, फिर जाऊंगा इनके साथ पटना, और अपना पटना और गिरिराज, हाँ, गिरनार। वहां गया था मैं, जूनागढ़ मैं गया दर्शन करने, पर जैसे महाराज जी ने बोला जितनी देर तक भगवान की कृपा नहीं है तुम्हारे ऊपर, किसी के ऊपर, तुम दर्शन नहीं कर सकते, तुम अच्छा कर्म नहीं कर सकते, उसकी कृपा से कर सकते हो। ये अभी बोला, एक एक शब्द में, एक एक प्रवचन में वो जान थी। मौत के बारे में ज्ञान दिया, हर चीज के बारे में ज्ञान दिया। ज्ञान तो आपके हर बच्चे के अंदर मैं देखता हूं, समागमों में जाता हूं, इतनी हवा चली। माता रानी के तो दर्शन कर लिए, पर भगवान के दर्शन नहीं कर पाया। अब जाऊंगा इनके साथ। क्या त्याग! बच्चे पढ़ के आते हैं अमेरिका से, बेटियां पढ़ के आती लंदन से, बेटे बेटियां यहां आते हैं, सामने बैठे, साध्वी महाराज बन जाती है, तपस्वी बन जाते हैं, नंगे पांव, कड़क सर्दी, कड़क गर्मी। क्या अपने लिए ना? क्या जैन धर्म के लिए नहीं? पूरी विश्व के अंदर शांति हो। जवान इस कड़क सर्दी में बंदूक पकड़ने में मुश्किल होती है, वो मातृभूमि की सेवा करते रहे। ये तपस्वी मुझे इस धर्म के अंदर बता दें, जो इस तरीके से अमेरिका, लंदन शिक्षा लेकर के बच्चे माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं, माँ बाप बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं और त्याग की तरफ चले जाते हैं, और खुशी से बच्चे माँ बाप को कहते हैं, माँ बाप बच्चों को कहते हैं चले जाओ। कौन करता है मुझे को बता दे? बड़ी बड़ी बातें करते, हम बड़ी सेवा करते, हम बड़े लंगर लगाते, पर दिल के साथ जो करते हैं वो सुनाते नहीं। वो एक जैन धर्म है। पावापुरी के अंदर केवी सिंघवी परिवार, उनके आश्रम में मुझे जाने का बार बार मौका मिलता। अभी 4 तारीख को जाऊंगा, उनके मंदिर का कार्यक्रम फरवरी को। कहाँ रहते हैं वो सारे भाई? कोई ऑस्ट्रेलिया, को अमेरिका, को दुबई, को सूरत। साल में 2 बार इकट्ठे होते हैं। 250 एकड़ का आश्रम, जैसे गौ माता का है ना, 300 एकड़ का, 200 एकड़ का आश्रम, 250 एकड़ का आश्रम। मैं 5 स्टार तो नहीं कहूंगा, पर इतनी शांति है वहां पे, भगवान की कृपा से इतनी शांति है। 1000 गिर गाय, और जिस तरीके से यहाँ पे सेवा होती है गाय माता की, ये नहीं कि गाय माता सड़क पे है, दिल से सेवा ले आओ और हम उसकी सेवा करेंगे। दूध देती है या नहीं देती, गाय माता की सेवा करना मेरा धर्म है। मुझे जाने का मौका मिलता है, बाहर होते हैं, मैंने जाना होता है। वहां एक सरस्वती माता है, मारकंडे जी का दर्शन, उनके भी दर्शन करता हूं। तो कहते बिट्टा जी को कागज दे दो और सरकार को दे दो, और 20-25 करोड़ का हॉस्पिटल
स्कूल कॉलेज सरकार को दे देते, बच्चों को पढ़ाओ, पर शोर नहीं मचाना। पवित्र लंगर, पवित्र खाना, देसी घी का खाना। साध्वी महाराज आते हैं, संत आते हैं, रुक जाते हैं, फिर चले जाते हैं। मानकचंद धारीवाल का परिवार, जैसे राजूभाई गणेश जी, आप सब सेवा में लगे रहते हैं। उनकी बेटी जानवी धारीवाल, शोभा ताई क्या करते? बॉर्डर पे पाकिस्तान सामने है, वहां जाके जहां फौजी कैंप होते हैं, उनके पुराने टूटे हुए स्कूलों को, कॉलेजों को बना देते हैं। कितनी कीमत? 25 करोड़ बन गया। और क्या कहा था? गुजरात के लोग तो फौज में जाते ही नहीं। मैंने उसको जवाब दिया था, मैं कहा अगर गुजरात के लोग इतनी मेहनत मजदूरी ना करते, दुनिया में ना फैलते, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, बॉम्बे, हिंदुस्तान के कोने कोने में, तो क्या आज हम हिंदुस्तान चला पाते? नहीं चला पाते। गुरुजी ने सही कहा, बॉम्बे से आना चाहिए। नहीं गुरुजी, ये बॉम्बे हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, दुनिया के किसी हिस्से में हो, वो पावापुरी की आपको जिक्र किया, उनके दिल हिंदुस्तान से जुड़े हुए हैं, उनके हृदय जैन धर्म के चरणों में जुड़े हुए हैं, उनके हृदय मानवता के जुड़े हुए हैं। कहीं भी हो, उनके अंदर एक शक्ति, एक ताकत, मानवता की सेवा के लिए हमेशा तैयार खड़ी रहती है। गुरुजी, ये तो वो हैं आप लोगों के आशीर्वाद से। कौन थे गुरु गोविंद सिंह महाराज? गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर, चांदनी चौक जिनका गुरुद्वारा, उनके बेटे गुरु गोविंद सिंह महाराज, जिन्होंने सिख कौम मजलूमों की रक्षा के लिए सजाई थी। कहता नहीं, धर्म नहीं बदला जाएगा। छोटे छोटे बच्चे इन दिनों में, कड़क सर्दी में, दादी उनकी ऊपर देख रही है, बड़े बुर्ज के ऊपर, नीचे बच्चों को इतना भी तरस अरंग जेब जालम को नहीं आता, उनको नियम से जन्मा देते हैं। और उसके बाद उनके शरीर को उनका संस्कार करने की इजाजत नहीं होती। कौन निकलते हैं बीच में? टोडरमल जैन, टोडरमल जैन निकलते हैं। कहता मैं संस्कार करूंगा, उसको हुक्म होता है। जो अक्षफरियां हैं सोने की, ये इतनी दोगे, जहां इनकी बॉडी होगी तभी संस्कार हो पाएगा। वो मान जाते हैं। कहता नहीं, जालम कहता रंगजेब नहीं, अक्षफरियां उनकी जो पवित्र शरीर होगा, उनके नीचे खड़ी होके देनी पड़ेगी। 400 करोड़, इतिहास 500 साल पुराना। टोडरमल जैन, इतिहास को खोलिए, टोडरमल जैन को याद कीजिए। जैसे गुरुजी ने बताया, पहली फांसी, मुझे नहीं पता था, वो पुत्र हो कभी समाप्त नहीं होगा, कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा। कहते महाराज मुझे एक चीज देना। कहते बोलो। मेरे आने वाले वक्त के, आने वाले टाइम के अंदर मेरी औलाद नहीं होनी चाहिए, मेरे बच्चे नहीं होने चाहिए। गुरु महाराज की आंखों में आंसू। आपने क्या क्या मांगा? कहता इसलिए कि आने वाली मेरे परिवार की नस्लें ये ना कहें कि मैंने गुरु महाराज के साहबजादों के लिए, हमारे बुजुर्गों ने 400 करोड़ रुपया लगाया था, उनका संस्कार किया था। ये है जैन धर्म। महाराणा प्रताप जी का इतिहास देख लीजिए। उस वक्त भी ऐसे महापुरुष निकले। इतना बड़ा इतिहास जैन धर्म का। और मैं इतना प्रभावित हुआ राजू भाई और गणेश जी के जाने के बाद पालिटाना में मैंने एक मन में फैसला कर लिया। गुरु जी ने बहुत सही बातें कही, एक दिन तो जाना है, पर मौत हमें उसी वक्त याद आती है जब हम शमशान घाट में होते हैं।
और अगर मौत हमेशा याद रहे, हमेशा, जैसे जैन धर्म के अंदर हम किसी का दिल ना दुखाएं, हम मानवता की सेवा करें, हम किसी का बुरा ना करें, हम अपने धर्म में जुड़े रहें, तो जिसको मौत याद है वो ये नहीं कर सकता। आज से कई वर्ष पहले मेरी सिस्टर अमेरिका में रहती है, मेरी बात हो रही थी उससे, आज मैंने ये किया, कल मैंने वो किया, मैं ये करूंगा। उसने एक बहुत अच्छी बात कही, और वो गुरु जी की एक एक बात, एक एक प्रवचन जो था मेरे दिल को छू रहा था। कोई वन फ्रेम नहीं था, वो सीधी बातें थी। कहती क्यों तू मैं करता है, एक दिन जाना है, तुम्हें गुरु कराता है। आज गुरु जी ने उसके ऊपर मोहर लगा दी। हम कोई अच्छा कर्म करते हम कर ही नहीं सकते जितनी देर तक आदिदास महाराज की, भगवान महावीर महाराज की कृपा ना हो, हम नहीं कर। अब कहा गया जी मैं बड़ी मुश्किल से आया जरूर, गोवा से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलोर, बेंगलोर से मुंबई, मुंबई से यहाँ पहुंचे। बिल्कुल मुश्किल से आया, सही कहा। मैंने आगे क्या गणेश जी को जवाब दिया, गणेश जी मैं नहीं आया, मैंने इनके चरणों को छू करके आशीर्वाद लेना था, मैं इसलिए आया, मैं कौन आने वाला। 2 दिन से सोया नहीं, बिल्कुल कायम हूं मैं, बम्बों से शरीर छाननी, फिर भी कायम हूं मैं। अभी 10 दिन और चलना पड़े, कहीं गणेश जी कहे राजू जी इधर जाना तो चलूंगा। मैं कौन हूं, मेरी शरीर मेरा भगवान के पास है। मेरा एक बच्चा छोटा मेरे साथ है, मेरे बच्चों जैसा है, पुत्र है मेरा, मेरी सेवा करता है, रात को मेरे मलहम पट्टी करता है, मेरी एक्सरसाइज कराता है, और मैं अगले दिन चल पड़ता हूं। भगवान तो आपके साथ है, दिखाई नहीं देता, पर आपके कर्म भगवान की कृपा से जोड़ते भगवान आपके साथ होता, मैंने देखा है। मैंने अपने सामने अपने जवानों को उड़ते हुए देखा है। जब अमृतसर में बम चला, क्योंकि महाराज जी ने कुछ प्रवचन ही ऐसे कर दिए, उन चीजों के साथ मेरा एक बड़ा करीबी रिश्ता है, मौत के साथ मेरा बड़ा करीबी रिश्ता है। मौत मेरी दोस्त है, हमेशा कहता मौत तो मेरी यार है, और सुबह उठ के भगवान से प्रार्थना करता हूं, भगवान कभी मौत भी देना तो बब्बा गोलियों से देना, जब भी मौत आए तो मन से एक बात जरूर निकलने का इतना सा वक्त देना। मेरा धर्म भारत मां, मेरी जात वंदे मातरम, और तेरे चरणों में। जब अमृतसर के अंदर मैं कहीं कार्यक्रम पे जा रहा था, लंबा काफला गाड़ियों का, आगे मेरा जवान एलएमजी लेके ऐसे खड़ा, ऐसे घुमा रहा एलएमजी। बड़ा आतंकवाद था, बहनों के सुहागों को उजाड़ा जाता था, बच्चों को यतीम किया जाता था, खून की नदियां बहाई जाती थी। कहते थे भारत को पंजाब से तोड़ देंगे, पंजाब में खालिस्तान बनाएंगे। उन्होंने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, राष्ट्र एक था, राष्ट्र एक है, राष्ट्र एक रहेगा। खालिस्तान न कभी बने था, न कभी बनेगा, न कभी बनेगा, न बनने देंगे। बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह हमारी लाशों से जख्मी शरीर से गुजर जाएगा। हमने मौत का कफन बांधा था। वो तो ना गनमैन, ना कोई आसपास, भगवान आदिनाथ जी को याद करते हुए, भगवान महावीर जी को याद करते हुए, नंगे पांव, गोलियां, बम हर तरफ। किसी मां को यह नहीं पता होता था मेरा बेटा, मेरी बेटी घर से निकली है, वापस आएगी या नहीं आएगी, मेरा पति आएगा या नहीं आएगा। 5 बजे सोनाटा हो जाता था। वो वक्त, उस वक्त हमारे धर्म गुरु, हमारी माए, हमारी साधु माए, उनके अंदर कोई डर नहीं था कि गोलियां हैं, बम हैं, हम पंजाब में नहीं जाएंगे, बल्कि पंजाब में ज्यादा जाते थे कि हम लोगों को भगवान महावीर जी महाराज का, जैन धर्म के, समाज का संदेश दें, मानवता का कत्लेआम मत करो, किसी को मत मारो गोलियों से। तो ये जैन धर्म, और जो लोग कहते हैं कि जैन धर्म गुजरात के लोग फौज में नहीं है,
वो कहते हैं ना, गुरु महाराज का 1.25 लाख में एक लड़ाऊं फिर गोविंद नाम कहलाऊं, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं फिर गोविंद नाम कहलाऊं। ये जैन धर्म है, ये जैन धर्म है, ये मानवता, ये इंसानियत मेरी माओं में, मेरी बहनों में, ये बच्चों में। कसम खा के कहता हूं गुरु जी सामने, ये आप में है, दिखावा नहीं। बस इसको संभाल के रखना हमारा कर्म है। जिस दिन हमारे धर्म में कोई कमजोरी आ गई, फिर हम राष्ट्र को नहीं बचा पाएंगे। याद रखिएगा, संस्कार जो हमारे अंदर हैं, वो संस्कार कहीं नहीं, हम भटक चुके हैं संस्कारों से। हम हिंदुस्तान की संस्कृति से भटक चुके हैं। अभी पालीटाना जब गया, मैं सच्ची बताऊं, मुझे लगा मैं स्वर्ग में आया। मैं कैसी शुक्रिया अदा करूं गरीब जी, राजू भाई जी का। उतरा, हर तरफ साधु जी महाराज घर पर छोड़ करके, साधु महाराज घर पर छोड़ करके नंगे पांव, हर तरफ। मैं अपनी गाड़ियों का काफिला रोकूं, उतरूं, उनका आशीर्वाद लूं जैसे गुरु जी ने दिया, और फिर निकल जाऊं, फिर आगे जाऊं, फिर उतरूं। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा थी कि मैं इनके सामने अपनी गाड़ियों का काफिला दूर उड़ाते हुए ले जाऊं। मैं कहा ना, आशीर्वाद लेके फिर ही निकलूंगा, मुफ्त में, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, मुफ्त में। हजारों साध्वी महाराज का सबका आशीर्वाद लेके आ गया, बताओ। और मैं आके महसूस किया, वहां तो जूते पहन के जाना भी पाप और गुनाह है। जहां पे घर बार छोड़ के मेरे हमारी माएं, साध्वी माएं, बहनें गुरु जी के तपस्वी चरण वहां से निकले हों, वहां तो शूज पहन के जाना भी पाप है। और उन लोगों को बिहार की धरती में जो उल्टे सीधे काम करने वाले, जहां हमारे बड़े जो स्थान हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि वहां जो भी जैन धर्म की, गुरु महाराज की, आदिनाथ महाराज की मर्यादा के उलट, भगवान महावीर जी की मर्यादा के उलट उसको ठेस पहुंचाने की कोशिश करेगा, याद रखना उसको भगवान महावीर आदिनाथ जी कभी माफ नहीं। याद रखना, इतनी बड़ी शक्ति है। भगवान देखते नहीं है, भगवान सब देखते, उनको मैं आज वार्निंग देना चाहता हूं। अगर उसके लिए अपन तो जीवन बोनस, अब तो मर चुके। आपको बताया, जब गाड़ियों का काफिला जा रहा था, अपने सामने अपने जवानों को, उनकी बंदूकों को उड़ते हुए देखा और अपने पैर को उतरते हुए देखा। पूरी वंदे मातरम, भारत माता की जय करता रहा। कोई ले जाने वाला नहीं था। एक ट्रक आया, स्वराज माता, नीले रंग का, अभी भी याद है। कितनी ऊंचाई होती है। मेरे पिए ने मेरा पैर पकड़ा, जोड़ा, हड्डियां निकल चुकी थी, पर होश में था, आंसू एक भी नहीं था, और कहा मुझे उस हॉस्पिटल ले चलो, सरकारी में नहीं, वो प्राइवेट में, फलाने में ले चलो। कक्कड़ अस्पताल कहते मुझे ले गए, और जब तक मेरे इंजेक्शन नहीं लगा, वंदे मातरम, भारत माता की जय बोलता रहा। और इंजेक्शन लगने के बाद ऑपरेशन में भी डॉक्टरों ने बोला, तुम तो बेहोशी में भी वंदे मातरम, भारत माता की जय बोलते। ये भारत मां की कृपा, ये ऋषि मुनियों की धरती की कृपा। एक है मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, गिरजाघर। एक दुनिया में एक ही नाम है जिसको कहते भारत मां। कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इटली, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये कहते भारत मां। वो भारत मां जिसने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर अपने आंचल में समा रखे। एक वो मां बहादुर योद्धों को जन्म देती है। ये हिंदुस्तान की धरती है, गुजरात की धरती, जहां सरदार पटेल अगर उस वक्त
इस गुजरात की धरती के ना होते कोई और होता तो देश मुकम्मल आजाद ना होता। आज अगर देश आजाद हुआ है मुकम्मल, तो वो सरदार पटेल जी का बहुत बड़ा रोल है, जिन्हें राजाओं महाराजाओं को लाइन में खड़ा कर दिया और कहा मेरे घर से बाहर तब निकलोगे पहले यहां सिग्नेचर करो। बड़े बड़े निजाम, बड़े बड़े महाराजा पटियाला, कुंखार, इस गुजरात की योद्धे ने, शेरे हिंद ने, लोक पुरुष ने इस हिंदुस्तान को मुकम्मल आजाद करा दिया। पर उस वक्त पंजाब की वो फौज जो कहती थी उस वक्त के नेताओं को कि ऑक्युपाई कश्मीर पाकिस्तान में कहीं से चले गए, ये हम कब्जे में ले सकते हैं, और उस वक्त हमारे कुछ राजनीतिक लोगों की गलतियों से, नेताओं की गलतियों से रोक दिया गया। और उसकी गलतियों से क्या हुआ, हजारों जवानों की शहादतें हो गई, कश्मीर के अंदर कत्लेआम हो गया, पीओके हमारे हाथ से चला गया, खून ही खून बहता रहा, पार्लियामेंट पे हमला हुआ, 26/11 का हमला हुआ, पूरे देश में हमले हुए। पर फिर गुजरात की धरती ने, संतों ने, महाराज ने, साध्वी महाराज ने, इनके तपस्वियों ने, आपके लोगों के एक धर्म के प्रति लगाव ने हमें फिर 2 योद्धे दे दिए। मैं नाम भी नहीं लिया, कितनी बड़ी शक्ति, ताकत। और ये कहते हैं कि गुजरात के लोग जो हैं वो व्यापार करना चाहते हैं। व्यापार ना अगर गुजरात के लोग करते तो क्या हिंदुस्तान के कोने कोने में लोग क्या रोटी हम खा पाते हैं? ये गुजरात के लोगों की मेहनत है, ईमानदारी है, उनके संस्कार हैं। 2 योद्धे दिए, एक का नाम नरेंद्र मोदी, एक का नाम अमित शाह। उनको बताना चाहता हूं जो गुरुजी ने कहा प्रवचनों में, उन लोगों को बताना चाहता हूं, आए और मौत का कफन बांध लिया। वो कहा था ना, 1.25 लाख में 1 लड़ाऊं फिर गोविंद नाम कहलाऊं, चिड़ियों से बाज लड़ाऊं फिर गोविंद नाम कह रहा हूं। ये गुरु महाराज की फौजों में कहते थे उस वक्त। तो फिर 2 दिए जिन्होंने कहा 370 धारा हटी है तो हटेगी, हम रहे या ना रहे। हटा दी 370 धारा, ना गोली चली, ना बम चला, ना दंगे हुए, ना फसाद हुए, ना किसी जवान पे दोबारा पत्थर किसी ने फेंकने की हिम्मत की, ना किसी जवान के ऊपर गोलियां चली। हटा के 370 धारा उस गुजरात की धरती के लोग, उस सरदार पटेल का वो अधूरा सपना गुजरात की धरती के लोगों ने पूरा करा दिया। और आज भारत के अंदर एक संविधान, एक तिरंगा, एक जनगण मन, कोई और झंडा नहीं होगा, एक झंडा लहराया जाएगा। और आज 26 जनवरी, 15 अगस्त आती, तिरंगे तिरंगे ही होते हैं। जहां कहीं वहां की चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती कहा करती थी, जिस दिन यहां तिरंगा झंडा लहराया जाएगा उस दिन आग लग जाएगी, ना को आग लगी। और क्या किया गुजरात की धरती ने, और क्या किया महाराज संतों के आशीर्वाद ने। 500 साल का राम जन्मभूमि का इतिहास, लाखों शहादतें हुई। कहते तो हैं हम जय श्री राम, हे राम। महात्मा गांधी जी भी जाते हुए हे राम, मैं भी कहता हूं गाड़ी में हे राम, जय जलेंद्र, जय आदिनाथ मैं बोलता हूं। पर राम जी का अपमान रोज होता था, बम चलते थे, गोलियां चलती थी। 500 साल का इतिहास, उसको समाप्त करके इस गुजरात की धरती के लोगों ने महाराज की कृपा से, और नरेंद्र मोदी जी ने फिर वहां राम जन्मभूमि का निर्माण ही करा दिया। वो कैंसर की बीमारी समाप्त कर दी और राम जी को मुकम्मल आजाद करा दिया। पंजाब के लोगों को कहता हूं, और जगह पे दिल्ली के लोगों को कहता हूं, अरे वहां बैठ के बात करना था ना, मेरे साथ करो, मेरे साथ टूर करो और चेहरों को पहचानो। आप दिखावा करते हैं, जो लोग दिखावा नहीं करते, जो दिल से सेवा करते। ये जैन धर्म, ये गुजरात की धरती, ये इतना बड़ा इतिहास, टोडरमल जैन
पर मैं दुख से आपसे क्षमा जरूर मांगता हूं। हम टोडरमल जैन की हवेली को बना नहीं पाए, बातें बड़ी बड़ी कर दी। मेरी आखिरी इच्छा जरूर है, हम टोडरमल जैन जी की वो हवेली जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह महाराज के साहिबजादों को 500-550 साल पहले पुराने इतिहास को 400 करोड़ की राशि देके उनके बच्चों का संस्कार किया, हम किसी से मदद नहीं मांगेगा, हम किसी को कहेंगे नहीं। जैन धर्म में से पूरी दुनिया के अंदर हम जरूर एक दिन फैसला करेंगे गुरु जी की कृपा से, चाहे 1-1 रुपया लगे, हर जैन धर्म के घर से, मेरे पिता से, मेरे बच्चे से, चाहे 10 पैसे लगे, वो हवेली इतनी सुंदर बनाएंगे। और उसके साथ जो पहली फांसी हुई इस भारत को आजाद कराने के लिए, भारत माता को आजाद कराने के लिए, क्योंकि गुरु महाराज ने, आचार्य जी महाराज ने एक ऐसे मुद्दे को सामने लेके आए, उस इतिहास को भी जिंदा करना पड़ेगा। मानवता का इतिहास हमारा है, सेवा का इतिहास तो टोडरमल जैन का है, पर हमने जो सूरवीरों ने आजादी की रक्षा के लिए कुर्बानी दी, देश को आजाद कराने के लिए शहादत दी, हमारे जैन धर्म में से टोडरमल जैन जी का इतिहास, ये इतिहास आने वाले बच्चों को, आने वाली नस्लों को हमें बताना होगा कि आजादी कैसे मिली, पहली फांसी कैसे हुई, गुरु गोविंद सिंह से 2 साहिबजादों के लिए क्या क्या किया गया। ये मेरी बची हुई जिंदगी बहनों के सुहागों की रक्षा के लिए, अपने बच्चों की रक्षा के लिए, इस राष्ट्र के लिए थी। इस बोनस की जिंदगी है और वो रहेगी, और हमेशा अंदर से यही आवाज निकलती है, एक शाम चिरागों में सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं में लगा रखी है, अंजाम की भी परवाह हम नहीं करते, जान हमने भी हथेली पे उठा रखी। और ये पाकिस्तान रोज हमें धमकियां देता है, कभी कश्मीर, कभी पंजाब के अंदर है देश एक, इसकी हिम्मत है कि कभी गुजरात की सीमाओं की ऊपर धमकी देने की कोशिश करे। पता है बैठा है कौन, 2 मिनट में ठीक कर देगा। अरे पुलवामा के अंदर 40 जवान शहीद किए थे, 40 जवान, इलेक्शन सिर के ऊपर था। मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं आपको बता दूं, मैं किसी पार्टी से नहीं। जो राष्ट्र के लिए काम करे उसके लिए अपना शरीर का बचा हुआ हिस्सा उसके चरणों में हाजिर। जब पुलवामा में 40 जवान धोखे से शहीद किए, इलेक्शन सिर के ऊपर, बहुत बड़ा फैसला था। प्लेन जाएंगे, ऑपरेशन करेंगे, पाकिस्तान में घुसेंगे, प्लेन अगर गिर गए तो सरकार नहीं बनेगी, मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा। ना मैंने कभी चीफ मिनिस्टर की परवाह की, ना कभी प्रधानमंत्री की माने तो की, तेरा वैभव अमर रहे मां, अब दिन 4 रहे ना रहे, और फैसला कर लिया और मौत का कफन बांध करके भेज दिया उन जवानों को प्लेन लेकर के। 15 मिनट के अंदर ये आज के भारत की शक्ति और ताकत, ये जय जय गरवी गुजरात से मिली हुई, संतों की, महाराज की मिली हुई ताकत, 15 मिनट के अंदर उनके कैंपों को तबाह करके, बेगुनाहों को, मानवता को मारने वाले, कत्लेआमों का आगे प्लानिंग करने वाले 500 के करीब आतंकवादियों को तबाह करके जिंदा शहीद की तरह वापस आ गए। जो ये कहते हैं गुजरात में तो फौज में जाता ही नहीं, उस फिर कहूं 1.25 लाख में 1 लड़ाऊं, फिर गोविंद नाम कहलाऊं, ये गुजरात की धरती। और उसके बाद पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है, उसको पता जब भी इधर निशाना मारेंगे तो जवाब उसी वक्त मिलेगा। और पाकिस्तान को हम बार बार कहते हैं, ए पाक तेरा ख्वाब एक नजारा ही रहेगा, तू किस्मत का मारा है, मारा ही रहेगा, तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा। कश्मीर हमारा है और लेके रहेंगे, ये हमारा ही रहेगा। हम इलेक्शन के वोट के चक्कर में हम नहीं पड़ते, पर गुजरात के लोगों को मैंने देख लिया, जब यहां व्यापार के ऊपर बहुत बड़ी आफत आई, कई टैक्स लग गए। सूरत का एक मैं बड़ी देखा कि इतने क्राउड, लोग दुखी, ये कौन सा बिल मोदी जी ले आए। पर जब इलेक्शन आई
कहा व्यापार चले या ना चले, मातृभूमि पहले है, उसके लिए हम मोदी जी के साथ ही चलेंगे। ये गुजरात के लोगों का, माओ का, बहनों का फैसला है। तो मैं आज के दिन इतना कहता हूँ, गुरु जी के सामने इतना मुझे वक्त मिला, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, रोका नहीं। मैं गुरु जी आशीर्वाद आपसे लेता हुआ आपसे वादा जरूर करता हूँ कि जितना भी जीवन है ये राष्ट्र के लिए है, जैन धर्म के लिए है। पहली अगर कुर्बानी होगी, अगर ये लोग नहीं सुधरे, अगर जैन धर्म का अपमान करने के लिए भगवान महावीर आदिनाथ जी का अपमान करते हुए नहीं सुधरे, तो आशीर्वाद आपका चाहिए। पहली कुर्बानी होगी पटना के अंदर, मैं बैठ जाऊंगा, उठूंगा नहीं। फिर जब मेरी बॉडी आएगी तो आदिनाथ जी के चरणों में आएगी। और एक बात अधूरी रह गई जो मैं कहता कहता भूल गया। मैं गिरीश जी के इनके साथ जब गया, एक मन में फैसला कर लिया, जाना तो एक दिन है, कई बार जा चुके, बच चुके, भगवान की कृपा से ये फैसला कर चुका। वसीयत लिखनी रह गई नहीं, वसीयत लिखनी जब भी मेरा आखिरी वक्त आए, ऐसे आए तो सीधी बॉडी को ले जाना, आदिनाथ जी के चरणों में पाला का नहीं, पाला टाना नहीं। अगर शरीर के टुकड़े टुकड़े भी हो जाए, जितने भी टुकड़े बचे, पाली खाना, उनके चरणों में ले जाना, वहां तो मुक्ति मिलती। मुझे जन्म जरूर देना, पर जन्म कैसा देना? साधुओं के पीछे चल सकूं, बार बार चल सकूं। वो टोडरमल जैन का इतिहास, जिस जैन समाज का कर्ज हम चुका ही नहीं सकते, हजारों बार कोशिश कर ले, नहीं उतनी देर मुझे जन्म देना। मैं नंगे पांव कितने कितने दिन खाना पीना मिले, ऐसे चलूं और मुझे जैन धर्म में एक जन्म दे देना। मैं नहीं कहता मुक्ति, तपस्वी कहना तो पाप है। ऐसा मैं अपने शरीर के ऊपर मैं तसीहे चलूं, और ये मेरी ख्वाहिश है। जरूर वसीयत लिख के मैं दे दूंगा इनको कि जहां भी हो मुझे उठा के वहीं ले जाना, मेरा आखिरी स्थान वहां हो। और मैं जाने के बाद बताऊं कि जैन धर्म तो है, जैन धर्म की और हकीकत क्या है वो मेरे जाने के बाद और मैं उनको उजागर कहूं। इन्हीं शब्दों के साथ आदिनाथ महाराज जी का आशीर्वाद से, भगवान महावीर जी के आशीर्वाद से, गुरु जी के आशीर्वाद से, साध्वी जी महाराज के आशीर्वाद से, बस यही कहना चाहूंगा, मुझे आशीर्वाद देना। जितना भी बचा हुआ जीवन का हिस्सा है, मैं राष्ट्र के लिए, देश के लिए और अपने जैन समाज के धर्म के लिए मैं सेवा कर सकूं। मुझे शक्ति देना, मुझे ताकत देना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय माता। આપણે મનિંદરજીત બિટ્ટાજીનો એક જોશપૂર્વકનો ભાષણ સાંભળ્યું. ખરેખર એ કેટલી 4-5 ફ્લાઇટ બદલાવીને અહીં સુધી પહોંચ્યા અને એમણે કહ્યું કે હું ગુરુજીના આશીર્વાદ લેવા આવ્યો છું. તો ખરેખર એમને ગુરુ પ્રત્યે કેટલી આસ્થા છે. અમે હમણાં આવતા હતા, રસ્તામાં પાંજરાપોળ જોયું તો કે મારે પાંજરાપોળના દર્શન કરવા છે. ગિરીશભાઈ અને રાજીવભાઈને કીધું કે પાંજરાપોળ જવું છે અને ખરેખર પાંજરાપોળમાં સુરેશભાઈને અમે ગયા અને ત્યાં એ બધી ગાયોને ઓળખતા હતા કે અહીંયા આ ગીરની ગાય છે, આ ગાય છે, કેવી રીતે. એટલે એક જીવદયા પ્રેમી છે, એક ધર્માનુરાગી, એક જીવદયા પ્રેમી, એક રાષ્ટ્ર પ્રેમી. અને જૈન ધર્મની એમનામાં રગે રગની અંદર જૈન ધર્મ છે એવું કહીશ તો ચાલશે. અને और बिट्टा जी सर
बर्नार्ड शो एक बार आए थे भारत के अंदर, बड़े साहित्यकार, हर एक विदेश के अंदर सभी देशों का साहित्य क्या है, धर्म क्या है वहाँ का, वो करते करते अपने मुंबई में आए भाईखला पायथोनी आए, और वहाँ पे पत्रकार भी साथ रहते ही है उनके। तो पत्रकारों ने उनका जो जैन मंदिर का उन्होंने देखा तो प्रश्न पूछा कि आप ये जैन मंदिर और इसके बारे में क्या जानना चाहते हैं, और आप जन्म लेना चाहते हैं तो कौन से धर्म, आप सभी धर्म का परीक्षण किया है तो कौन सा धर्म आप पसंद करेंगे। जब बर्नार्ड शो ने बोला कि अगर मुझे दोबारा जन्म मिला तो मैं जैन धर्म ही पसंद करूंगा, तो पत्रकारों ने बोला कि जैन धर्म क्यों पसंद करना है, इतने सारे धर्म है। जब भी उन्होंने बोला कि जैन धर्म ने ही मोक्ष का मार्ग बताया हुआ है, दूसरे कोई धर्म में मोक्ष का ऐसी कोई बातें कही नहीं। तो जैन धर्म एक बहुत छोटी सी संख्या है और सबसे ज्यादा टैक्स लेकिन टैक्स सबसे ज्यादा भरती है। अरे वाह वाह वाह, 1.25 लाख में एक। तो रियल में जो जैनों का कदर किया है, आज उन्होंने पूरे जैन धर्म का, अपने जैन गुरुओं का, और एक बिट्टा जी उन्होंने जो कदर किया है उसके लिए हम जोरदार ताली बजाएंगे। और राष्ट्र प्रेम इतना है कि आतंक से लड़े पूरा उनका शरीर, अभी बोलने के जितना बचा वो भाग, खरेखर उनके रगे कतरे कतरे में एक राष्ट्र प्रेम की भावना है, खरेखर ऐसा भारत के लिए ऐसा सपूतों का जन्म हमेशा बने रहे, जन्म रहे, ऐसे हम परम कृपालु परमात्मा से प्रार्थना करेंगे। आपका आयुष्य बहुत दीर्घायु हो और भारत के लिए आप ऐसे ही जोशपूर्वक भाषण देते रहे और भारत की जो है वो प्रगति को बरकरार रखे। अब मैं बिट्टा जी के मैं यहाँ से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप यहाँ से दिल्ली जाएंगे तभी जो हमारे जैन तीर्थों को आज डिक्लेयर किया है पर्यटन स्थल, वो बिल्कुल रद्द कर देवे। पर्यटन स्थल समशिखर जी, पालीताना और गिरनार जी, उसकी रक्षा के लिए उधर जो बाद में पर्यटन स्थल होएगा तो बाद में जो कुछ होएगा उसके ऊपर होटलें होएगी, दारू चलेगा, मांसाहार चलेगा, ये सब चलेगा। तो आपको अभी हम लोग जैनों का सबका आंदोलन चल रहा है और यहाँ से सब खड़े होके बोलेंगे कि आप दिल्ली जाके हमारी ये आवाज दिल्ली में रजू करेंगे पार्लियामेंट में और मंत्रिमंडल के पास। कितना हमारा आपको रिक्वेस्ट है। और गुरु जी की कृपा से मेरा वादा है और आपको रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हम नरेंद्र मोदी जी तक, अमित शाह जी तक ये बात पहुंच चुकी होगी। वो कितना आपको प्यार करते हैं, कितना धर्म को प्यार करते हैं, कितना शीश झुकाते हैं, वो आपको पता है। मैंने आपसे वादा कर लिया, ये शरीर है ना, ये उस धर्म के लिए है। जब दे दिया, कभी जरूरत पड़ी तो पहली कुर्बानी, पहली शहादत धर्म का, अगर अब जैन धर्म का कोई अपमान होता है, आदिनाथी महाराज के चरणों में अपमान होता है, पटना में होता है, आपके पूछे बगैर बैठ जाऊंगा और आखिरी सांस वहीं निकाल दूंगा। ये मेरा आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। और पालीताना के लिए भी हमने एक आवेदन पत्र तैयार किया है, सभी की साइन भी हम ले रहे हैं। बहुत जन अजून बाकी है तो वो साइन भी कर देंगे कल तक, तो वो आवेदन पत्र भी आपको दे देंगे। आवेदन पत्र જે પધાર્યા છે ખરેખર તેઓ પણ ખૂબ જ ધર્મપ્રિય અને જીવદયા પ્રેમી છે। જસ્ટ ઇન ટાઈમના તેઓ ઓનર છે અને ખૂબ જ દાન ધર્મ કરે છે। તો હું વિનંતી કરીશ ચંદુભાઈને કે આપ એમનો સન્માન કરો।
આ સ્પીચ આપો, અહીંયા આવો સાહેબ. રાજુભાઈ આજે અહીં અસાંखे સંબોધન કરો અને માલસતીજીને પ્રણામ. મને કંઈ બોલતા આવડતું નથી, પરાણે એમને માર્ગ પકડાવી દીધો છે. પણ મને ગર્વ એ વાતનો થાય છે કે અજૈન માણસ આપણા જૈન ધર્મથી પ્રભાવિત થાય અને જૈન ધર્મમાં કઈ રીતે ધૂળમિલ જાય, એ આપણા જૈન શાસનનો કેટલો પ્રભાવ છે, એનાથી આપણને બહુ ખુશી થાય છે. બસ આજે આ સારા પ્રસંગે અહીંયા આવવાનો મોકો મળ્યો. બીટાજીનો એટલો વ્યસ્ત પ્રોગ્રામની અંદર અમે એમને જાણ કરી કે અમારે ત્યાં આવો પાવન અવસર છે. આ તો એક બહાનું કાઢવાનું હોય. આપણે તો એમ કરીએ કે આવી વ્યક્તિઓ જેટલી આપણે ત્યાં આવે એટલું આપણા ધર્મનો પ્રભાવ બધી જગ્યાએ પ્રસરે. એનાથી વધારે આપણને કોઈ લાલચ નથી હોતી. અને એક અજૈન માણસ આપણા ધર્મમાં આવે અને જે પણ જેટલો દિવસ જેટલો ટાઈમ અભક્ષ અને બીજા વિચારોથી દૂર રહે, એમાં આપણું ધર્મનો આપણું જે હોય એ સાર્થક થાય. અને રહી વાત કે આજે જે આપણા ધર્મ, આપણા જે પવિત્ર સ્થળો ઉપર એની પહેલાં જ અમારી વાત થઈ છે, એ એમના પોતાના કાર્યાલયથી બધા લેટર, પત્ર વ્યવહાર જે રીતે થતું હશે એટલું બધું ઘટતું એ આપણા માટે કરશે એવું એમણે આપણને આશ્વાસન આપ્યું છે. અને આપણા સૌનો આભાર જે અહીંયા બીટાજીને માનપાન આપ્યું એ બદલ અને આટલી સુંદર વ્યવસ્થા કર્યા બદલ આપ સૌનો આભાર. થેન્ક યુ. રાજુભાઈ આપનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. અહીં આપ જેવા દાનવીર અને ધર્મપ્રેમી, જીવદયા પ્રેમી પધાર્યા અને અમને પાવન કર્યા. અમે પણ સાહેબ તિલક અને માળાથી, ચંદુભાઈ તિલક અને માળાથી એમનું સન્માન કરી રહ્યા છે. જરા જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવી. પીઢીના પાંજરા બોર્ડમાં તેઓ ટ્રસ્ટી પણ છે, એટલે જીવદયા પ્રેમી છે, ધર્મપ્રિય છે. ખરેખર આવા આપણા ફોર પ્રોટેક્શન ઓફ ચાઇલ્ડ રાઇટ્સના મેમ્બર મયુરભાઈ શાહ. મયુરભાઈ શાહ આપ પધારો અને અમને સંબોધન કરો. અચ્છા, હમણાં આપણે ગિરીશભાઈએ કહ્યું કે મનફરા પાંજરાપોળની કાંઈ ટ્રક પકડાની હતી ત્યારે બી આપે ખૂબ જ મદદ કરી હતી. આવો પધારો અહીં. પહેલા આપ સ્વાગત છે, સન્માન સ્વીકારો. ચંદુભાઈ સન્માન કરો, મયુરભાઈ નું સન્માન કરો. તિલક અને મારતી होती है गाय माँ शोभा आंगन की, आंगन वो स्वर्ग के समान है, आंगन वो स्वर्ग के समान है. होती है गाय माँ शोभा आंगन की, होती है गाय माँ शोभा आंगन की, आंगन वो स्वर्ग के समान है. અને મયુરભાઈ હંમેશા જીવદયા પ્રેમી રહ્યા છે અને તેઓ એક્સ બીજેપીના રાજકોટના ટ્રેઝરર પણ રહ્યા છે. આપ અમને સંબોધન કરો મયુરભાઈ. અને ગુરુ ભગવતના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન. સાધ્વીજી ભગવતના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન. આજે ઘણો બધો ટાઈમ થઈ ગયો છે, 4:15 વાગી ગયા છે અને ઘણા બધા સાવકોને કદાચ ભોજન પણ બાકી હશે, એટલે વધારે ટાઈમ હું નથી લેતો. અમારે રાજકોટની અંદર ખૂબ જ જીવદયાનું કામ થઈ રહ્યું છે. એનિમલ હોસ્પિટલ એક અમે ચલાવી રહ્યા છીએ. રોજના 60 થી 70 પશુ પક્ષીઓની સેવા નિઃશુલ્ક અમે કરીએ છીએ. ડૉક્ટર પણ અમારા, દવાઓ પણ અમારી. એવી જ રીતે અમે 5 માળની હોસ્પિટલ માનવ સેવા માટે ત્યાં ચાલુ કરી છે, જે 30 રૂપિયા અને 50 રૂપિયાના કન્સલ્ટિંગ ચાર્જમાં અમે ચલાવીએ છીએ. અને 5 સ્ટાર હોસ્પિટલ છે કે જે બીજી હોસ્પિટલની કમ્પેરિઝન કરો તો અમે ખાલી 30 રૂપિયામાં અને 50 રૂપિયામાં લોકોની સેવા કરીએ છીએ. આવી જ રીતે અમારા જે સંકુલમાં એક દાતાએ 5 કરોડ રૂપિયા આપ્યા છે કે હાઈટેક સ્કૂલ અમે ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલ બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ ને ત્યાં પણ જે બાળકો ભણશે એ નિઃશુલ્ક ભણશે. અને એ પણ અમારી એક જ પ્રિમાઇસીસમાં સ્કૂલ, મંદિર છે મહાદેવનું અને હોસ્પિટલ, આ 3 વસ્તુ અમારી એક જ પ્રિમાઇસીસમાં છે. બસ વધારે હું કોઈનો સમય નથી લેતો. સૌને જય જય. ખૂબ 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 અનુમોદના. અને હવે આપણે પ્રોગ્રામ તરફ આગળ વધીએ. આપણી આ
16મી ધ્વજારોહણ નિમિત્તે આપણા જે 3 દાતાશ્રીઓ છે, એક તો કાયમી દાતા મૂળ નાયકના માતુશ્રી પાનભાઈ કલ્યાણ વીરજી સાવલા પરિવાર, બીજા આપણા માતુશ્રી પાનભાઈ આવી ગયા, પછી મણીલાલભાઈ, હવે આપણે સન્માન ત્રણેય આવી જાય, કાંતિલાલભાઈ, રમેશભાઈ, ચંદુભાઈ અને સરલાબેન, કાંતાબેન અને દમયંતીબેન ત્રણેય સરકારે આપી અને પાલિતાણા ખાતે તાત્કાલિક રાતે એક પોલીસ ચોકી ઊભી કરી છે, જેમાં 2 પીઆઈ, 3 એએસઆઈ અને 13 પોલીસ વાળા રહેશે, જેથી આવારા તત્વોથી આપણું જે ધર્મસ્થાન તે સલામત છે. જય જય. રમેશભાઈ, ચંદુભાઈનો અને હેમલતા ક્યાં છે? આવો જલ્દી. સન્માન કરશે સરલાબેન, કાંતાબેન અને દમયંતીબેનનો. પધારો. સાલ અને માળા તૈયાર રાખો. પહેલા બાદલો આપો, એમને આપો, बोलो बिरादर जोर से देने मुझे तेरी शासन, बोलो बिरादर जोर से देने मुझे तेरी शासन, देने मुझे तेरी शासन, देने मुझे तेरी शासन, देने मुझे तेरी शासन, देने मुझे तेरी शासन। पहली रोटी जो सवेरे गाय को खिलाए, कहते हैं जीवन भर का पुण्य वो कमाए। पहली रोटी जो सवेरे गाय को खिलाए, कहते हैं जीवन भर का पुण्य वो कमाए, कहते हैं जीवन भर का पुण्य वो कमाए। उसकी रग रग में, उसके हर अंग में, उसकी रग रग में, उसके हर अंग में 33 कोटि देवों का स्थान है, 33 कोटि देवों का स्थान है। होती है गाय माँ शोभा आंगन की, होती है गाय माँ शोभा आंगन की, आंगन वो स्वर्ग के समान है, आंगन वो स्वर्ग के समान है। बोलो बिरादर जोर से देने मुझे तेरी शासनम, बोलो बिरादर जोर से देने मुझे तेरी शासनम, देने मुझे तेरी शासनम, देने मुझे तेरी शासनम, देने मुझे तेरी शासनम, देने मुझे तेरी शासनम। મણીલાલ છેડા અને એમના સુપુત્રો મનીષા ગિરીશ, દક્ષા અજીત, શિલ્પા જતીન છેડા અને મોનિકા ભાવેશ, આ બધા પધારો ઉપર, આવી જાઓ ઉપર. અને એમનું સન્માન ચંદુભાઈ તમારે કરવાનું છે. ચંદુભાઈ ને દમયંતીબેન તમે અહીંયા જ ઉભા રહો, સન્માન કરો જરા.
દમયંતીબેન ને આપો માળા અને સાલ દમયંતીબેન ને આપો. તેઓ સન્માન કરશે મનીષાબેન નો, દક્ષા, શિલ્પા અને મોનિકા છેડા. જૈનમ જયતી બોલો, જૈનમ જયતી, જૈનમ જયતી સરનામ બોલો, જૈનમ જયતી સરનામ. ત્યાર પછી તૈયાર રહે માતુશ્રી લક્ષ્મીબેન શામજી રણમલ કાર્ય પરિવાર. मैं सच्चा यार हूँ। आपका मैं तेरा सच्चा यार हूँ। पक्की दोस्ती है, दोस्ती पक्की है. આ ગિરીશભાઈ નો દોસ્તરો છે અને આપણે મનિંદરજીત બિટ્ટાનો એક સચ્ચા યાર છે. એ કહે છે તું મારો સચ્ચો દોસ્ત છે. વાહ. અને હવે એક સાથે જૈનમ જયતી, જૈનમ જયતી, જૈનમ જયતી. હવે માતુશ્રી લક્ષ્મીબેન શામજી રણમલ કાર્ય પરિવાર કે જેઓએ પ્રાચીન શાંતિનાથ ભગવાનની ધજા નો લાભાર્થી છે. પધારો અહીં સ્ટેજ ઉપર. વસંતજી શામજી રણમલ કાર્યા, અમૃતબેન વસંતજી કાર્યા, પ્રવીણ શામજી કાર્યા, ઝવેર પ્રવીણ કાર્યા. નિમેશ कार्या आओ बड़ा ऊपर आओ. आप कीमती समय निकाल के 5-5 फ्लाइट बदली करके आप यहाँ पर आए और हमारा मनपरा पावन किया, उस बदल हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है. और आपको तो है, कल भी है, कल भी आपको हमने करवा. तुलसीभाई અને ભારતીબેન ક્યાં છે? तुलसीभाई चलो, भारतीबेन आओ ऊपर, भारतीबेन ऊपर आओ जल्दी. तुलसीभाई અને ભારતીબેન ને વિનંતી કરીશ. અમૃતબેન, ઝવેરબેન, હંસાબેન જરા પધારો ઉપર. ભારતીબેન આવો ને ઉપર. ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश